हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 9 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। अभी तक जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो पिछली वीडियो हमने बता दिया कि हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका ही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि हमारे शरीर की जो बनावट है ये कोशिका के द्वारा हुई है। और हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, परिवहन क्रिया, जनन क्रिया, सभी क्रियाएं जो कोशिका में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं इसके द्वारा निहित होती है। तो इसलिए क्या है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बारे में हमने बात किया। इसके बाद हमने बताया था कि कोशिका की खोज किसने की, कब की, किसके माध्यम से हुई। और इसके बाद हमने कोशिका के सिद्धांत भी दिए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। इसके बाद हमने अगली वीडियो बनाया था कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात किए थे। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है बताया था हमने, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हमने बताया दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आज हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, यानी कि सुकेंद्रकी कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं सुकेंद्रकी कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल्स की, तो आज हम जो हमने ये लिया हमारा कोशिका की संरचना। जो कौन से हमारे टॉपिक है आज? कोशिका की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो ये जो आपके सामने जो हमने एक डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है, ये कोशिका का चित्र है। लेकिन किस कोशिका की? पादप कोशिका की। किस कोशिका का चित्र है ये? पादप कोशिका। यह जो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यह पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स का है। ठीक, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। ठीक, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर होते हैं। जैसे पादप कोशिका में आपको जो दिखाई दे रही है, बाहर की जो कला दिखाई, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक, यह देखिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो लवक भी क्या होता है? पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है वैक्यूल यानी कि रिक्तिका दिखाई दे रही है ना, रिक्तिका भी जो होता है यह पादप कोशिका में संख्या में कम होता है लेकिन आकार में बड़ा होता है। पादप कोशिका जो रिक्तिका जो है, ठीक, रिक्तिका जो है यह पादप कोशिका में संख्या में कम होती है लेकिन संरचना में आकार में बड़ी होती है। पर जबकि जंतुओं में यह संख्या में अधिक होती है और आकार में छोटे छोटे होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हम पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो सबसे ऊपर जो आपको कला दिखाई दे रही है, ठीक, यह जो कला दिखाई दे रही है यह होती है कोशिका भित्ति। कौन है ये? कोशिका भित्ति। जो इसका जो निर्माण हुआ है, कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है, यह जो उपस्थित होती है, जो कोशिका द्रव्य में जो तरल पदार्थ उपस्थित होते हैं, इसके स्रावित होने के कारण क्या होता है कि बाहर से आवरण बन जाता है। बाहर से क्या है? आवरण बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, सेलुलोज एक जटिल एक पदार्थ होता है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। जो सेलुलोज होता है इसको जो हमारी बॉडी यानी मानव जो बॉडी होती है, पाचन क्रिया के तहत हम इसको पचा नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया कोशिका भित्ति। जो यह क्या करती है कि कोशिका को संकुचित करके रखते हैं, मतलब उसकी संरचना को स्थिर बनाए रखती है। कौन स्थिर बनाए रखती है? कोशिका भित्ति। ठीक, इसके अंदर जो आपको दिखाई देगी एक और कला है जिसको हम कहते हैं कोशिका कला। कौन सी कला है? कोशिका कला। ये सबसे अंदर होती है, यानी जीवद्रव्य के बाहर और कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कला कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम? कोशिका कला कहते हैं। तो कोशिका कला जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है।
जो कोशिका कला आपको दिखाई दे रही है, यह पादप कोशिका और जंत कोशिका दोनों उपस्थित होती है। ये इसमें जो जीवद्रव्य जो होते हैं इसके जमाव के कारण इसका संरचना होती है। और यह मुख्य रूप से लिपिड व प्रोटीन के बने होते हैं। किसकी बनी होती है? लिपिड्स व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, अब देखिए जो हमारी जो कोशिका होती है इसे हम मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो संरचना दिखा रही है, जैसे यहाँ पे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, यह हमारी केंद्रक है। केंद्रक में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका उपस्थित होती है। इसके चारों तरफ जो नलिकाकार संरचना दिखाई लालसा है उसके, जिसे हम अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रेटिकुलम पे जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक यानी कि मुलायम, और एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी होती है यह क्यों खुरदरी? क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। ये किसके कण है? राइबोसोम के कण है। किसके कण है? राइबोसोम के कण है। और इसके कारण ये जो इसकी सतह खुरदरी होती है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। जो राइबोसोम होते हैं इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, संश्लेषण, यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जो स्मूथ होता है, जो मुलायम होती है, जो चिकनी होती है, उस पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं, इसलिए उसके जो सतह होती है चिकनी होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि मुलायम या चिकनी अंतःद्रवी जालिका। ठीक, यहाँ पे आपको गालिकाएं दिखाई दे रहा है। गालिकाएं जो होते हैं मुख्यतः जो पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा का। इसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, और इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है लवक यानी कि प्लास्टिड। ठीक, प्लास्टिड जो होता है, ये प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हरित लवक, दूसरा जो होता है वर्णी लवक, और तीसरा जो होता है अवर्णी लवक। हरित लवक जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में यानी क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं, प्रकाश यानी पौधों में उपस्थित जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पौधे में भोजन बनाने का कार्य करता है। वर्णी लवक जो होता है इसमें रंगक होते हैं यानी वर्णक होते हैं। वर्णक में होता है रंगक होते हैं जिसके कारण यह पुष्पों, फलों और पत्तियों को रंग प्रदान करता है। और जो अवर्णी लवक होता है यह मुख्य रूप से पोषक तत्वों का संचय करता है यानी संग्रहित करता है। ठीक, तो ये जो होता है रिक्तिका जो होती है, यह रिक्तिका जो है यह सबसे बड़ी संरचना होती है जो लगभग 80 से 90% भाग घेरे रहती है। 80 से 90% भाग जो होता है यह कोशिकाओं का घेर रहती है। और इसमें जो होता है रिक्तिका द्रव्य भरा होता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें पोषक तत्व, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हो गए कोशिका की संरचना हो गई। क्या हो गई? कोशिका की संरचना। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? कोशिका को यानी हम यहाँ पे बात करें कोशिका, तो पादप कोशिका के तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला जो है कोशिका वृत्त, कोशिका वृत्त जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक, दूसरा जो भाग होता है जीवद्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरा जो भाग होता है रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। इन भागों में
यानी पादप कोशिका को हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटा गया है। कोशिकाभित, इसके बारे में मैंने बताया आपको, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, और रिक्तिका यानी वैकुंठ, 3 भाग होते हैं। अब जो जीवद्रव्य के 2 भाग होते हैं, ठीक, यानी कोशिका, जीवद्रव्य क्या होता है कि जीवन का यानी कोशिका यानी जीवन का भौतिक आधार होता है, क्योंकि जीवद्रव्य में ही सभी कोशिका और सभी कोशिका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं, ठीक। यानी हम बात कर सकते हैं जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। और कौन से भाग है? कोशिका द्रव्य, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। दूसरा भाग है केंद्रक, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। अब कोशिका द्रव्य को, तो कोशिका द्रव्य जैसे मान लिया ये है कोशिका है, ठीक, आपको बताया कोशिका, और एक ये वाला भाग है, ये कोशिका बीज से घिरा हुआ है, हमने इसको बताया, ये जैसे मान लीजिए कोशिका बीज से घिरा हुआ है, तो इसमें जो है अनेक प्रकार के जो पदार्थ कोशिका में उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ये जो केंद्र के बाहर वाला भाग, केंद्र के बाहर और कोशिका कला के नीचे वाला भाग, यानी केंद्र से बाहर ये केंद्र कला है, ठीक, उसके बाहर का भाग, और दूसरा जो होता है केंद्र कला की कोशिका कला, कौन सी कला? कोशिका कला के ठीक नीचे वाले जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, संख्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो दूसरा वाला भाग भी केंद्र है, केंद्र में उपस्थित जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है निर्जीव पदार्थ, और दूसरा जो होता है कोशिकांग। दूसरा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग, ठीक। यह निर्जीव पदार्थ हो गया, यह हो गया कोशिकांग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिकांग में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। दूसरा लवक, ठीक। तीसरा गाल्जिकाय, चौथा राइबोसोम, पांचवा क्या है? अंतःद्रवी जालिका, ठीक। अंतःद्रवी जालिका और लाइसोसोम, ठीक। ये है कोशिकांग, यानी कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। निर्जीव पदार्थ में क्या क्या होता है? पहला है सजीव पदार्थ, दूसरा उत्सर्जित पदार्थ, तीसरा कौन सा पदार्थ? संचित, उत्सर्जित और स्रावित पदार्थ। तीसरा जो है स्रावित पदार्थ, ठीक। ये निर्जीव पदार्थ हो गए। और केंद्र में क्या क्या है? केंद्र में क्या क्या उपस्थित होते हैं? पहला होता है केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य,
केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका, और चौथा जो है, चौथा कौन सा भाग है? चौथा भाग है क्रोमेटिन। ठीक, और इसमें एक और भाग है जिसे हम कहते हैं कोशिका कला। ठीक, तो ये हो गए कोशिका के, पादप कोशिका के भाग। ठीक है, हम कौन सी कोशिका पढ़ रहे हैं? पादप कोशिका। कौन सी कोशिका पढ़ रहे हैं? पादप कोशिका। तो हमने कहा पादप कोशिका के तीन भागों में बटा गया, मुख्यतः कौन कौन से भाग? कोशिका भित्ति, सेलवाल, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा है रितिका, यानी कि हम इसे वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म होता है, दो भागों में बटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। क्या क्या बांटा गया? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यानी हमने बताया जो कोशिका है, कोशिका के जो सभी जो द्रव्य होते हैं उसे दो भागों में बांटा है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यानी केंद्रक के अंदर जो भाग होता है उसे हम केंद्रक में बांटा गया है, और केंद्रक के बाहर और कोशिका कला के अंदर के भाग को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्जीव पदार्थ, दूसरा कोशिका यानी कोशिकाओं के अंग। ठीक, कोशिका में निर्जीव पदार्थ में क्या क्या है? संचित पदार्थ, जो पदार्थ संचित रहते हैं। ठीक, उत्सर्जित पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, कोशिका की कोशिकाओं में उपापचय क्रिया के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ बने हुए, और तीसरा जो है उत्सर्जित स्रावित पदार्थ जिसका श्रावण कोशिकाएं करती हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाद कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, गांजिका है, राइबोसोम है, इसके बाद अंतःद्रव्य जालिका है, लाइसोसोम और कोशिका कला। केंद्रक में क्या है? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। तो हम सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं टॉपिक हमारा कोशिका भित्ति। तो हमने कहा जो कोशिका भित्ति होती है यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। और यह जो होता है, जो कोशिका द्रव्य से उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं, जो स्रावित पदार्थ होते हैं, वह बाहर की ओर चारों तरफ, कोशिका कला के चारों तरफ जम जाते हैं और एक परत सी बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति जो होता है मुख्य रूप से किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक, किसका बना होता है? सेलुलोज का। इस तरह जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य को हमने इसके बारे में बता दिया। इसके बाद है रितिका। ठीक बच्चों, तो अब ये हो गया कोशिका की संरचना, यानी पादप कोशिका की संरचना के बारे में बात की हम। अब हम अगली वीडियो में इसका हम एक एक के बात करेंगे, एक एक के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी से बात करेंगे, हम इसको समझाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको बारे अगर हम आज इसके बारे में समझाएंगे तो शायद समय हमारे लिए कम बचेगा, इसलिए हम अगली वीडियो में से हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।